एक आदत जो मैं हर लड़की में देखती हूँ अपनी एज की, पता नहीं शायद लड़कों में भी होती होगी बट लड़कियों में तो बहुत होती है, स्ट्रेस लेने की आदत। और ये बचपन से पड़ जाती है मेरे देखे से। एक मेंटल लेवल पे जो एक टॉर्चर हो रहा है ना, हर किसी के साथ होता है बचपन से, जो एक कंडीशनिंग हमको दी जाती है। उनमें से एक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि जैसे ही एक बच्चे को कुछ करने का मन करता है, आपने फॉर एग्जांपल आप बच्चे थे, आपसे पूछा कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, आपने बोला प्राइम मिनिस्टर, और लोग आप पे हंसने लग गए आसपास। आपकी इंटेंसिटी को क्रब वहाँ से किया गया, या फिर आपको खुद ही रियलाइज़ हुआ कोई एग्ज़ाम में आप पास करना चाहते थे, आप नहीं हुए, आप फेल हो गए, तो आपको एक इम्पॉसिबिलिटी दिखी। और उसके ऊपर से अगर बाकी लोग आपको गलियाने भी लगे, आपके पेरेंट्स आपको उल्टा सीधा बोलते हो, या फिर जो भी है सोसाइटी तो बोलती ही है, तो वो चीज़ें इंटरनलाइज कर लो, या आपके अंदर एक इनर क्रिटिक हो, यहाँ से सब स्ट्रेस बनने लगता है। और जब ये सारा स्ट्रेस ना बड़े होके कैसे, ये आपने देखा होगा जब हम बचपन में देखते थे बड़ों को कि यार ये इतने परेशान क्यों रहते हैं, हम सोचते थे अब हम खुद ही वो अडल्ट्स बन गए हैं। तो किड्स जो है हमें भागते दौड़ते देखते हैं और हमें लगता है क्या बेवकूफ़ हैं। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो खुश हैं, वो अभी इन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी को इन्जॉय कर रहे हैं, उनकी उस एनर्जी पे ब्लॉकेज नहीं लगा है। लेकिन हम लोग की एनर्जी पे एज एन अडल्ट काफ़ी सारा ब्लॉकेज रहता है, क्योंकि आधे अडल्ट तो जो पहले हो चुका उससे परेशान है, वरना तो फ्यूचर में क्या नहीं कर सकते, क्योंकि आज उनकी कंडीशंस वो चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं, इस इम्पॉसिबिलिटी से परेशान है। और इन दोनों चीज़ों के चलते आपका कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कॉन्फिडेंस कहीं का नहीं रहता। अगर आपकी लाइफ में प्यार आ जाए, एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपको ये सारी चीज़ें आपके अंदर अच्छाइयाँ दिखाने लग जाए, तो आप वो देख नहीं पाते। अगर ऐसा कोई दोस्त आ जाए जो आपको दिखाने लग जाए, तो आप उस दोस्त से जलने लग जाते हो। जो भी इंसान आपकी लाइफ को बदलने के लिए आता है, आप उस इंसान को बदलने के लिए लग जाते हो, क्योंकि आपको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि आपने कितना स्ट्रेस जो है एज अ फ्रेंड बना रखा है। और ये स्ट्रेस आपको खा डालता है, आपकी खुशियों को खा डालता है, आपके कॉन्फिडेंस को खा डालता है। बेसिकली स्टार्ट यहीं से होता है कि जैसे ही आपको कोई छोड़, और अगर आप ये कह रहे हो ना ये सब सुन के कि नहीं मुझ में ये स्ट्रेस नहीं है, तो ईमानदारी से याद करना वो टाइम, या फिर आज सुबह का टाइम, या कभी भी जब आपने एक आइडिया सोचा अपने दिमाग में, मैं चलो ये करता हूँ, और आपके अंदर से 100 आवाज़ें ना आई हों आपको चुप कराने के लिए। अगर आपने किसी के अच्छा देखा, इस इंसान का घर बन गया, इस इंसान के पैसा बढ़ गया, और आपके अंदर से जेलसी की आवाज़ ना आई हो कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं पा रहा है, या अपनी इम्पॉसिबिलिटी को आपने वापस से रिवाइज़ ना किया हो अपने मन में, जैसे कि कोई भगवान, जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, इस तरीके से लोग अपनी इम्पॉसिबिलिटीज़ को रिवाइज़ करते हैं। हनुमान चालीसा इतना नहीं पढ़ेंगे जबकि, लेकिन ये सारी चीज़ें लोग रिवाइज़ करते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम? बुद्धिमान। इसे कहते हैं हम कि ये इंटेलेक्चुअल इंसान है, ये इतना सोच नहीं। यार तुम्हारी स्ट्रेस को रोमांटिसाइज करना कहीं से भी इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है। मैं उस इंसान को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पाती जो परपेचुअली सैड रहता है, या परपेचुअली उसको इम्पॉसिबिलिटी ही दिखती है, उसको क्रिटिकल ही होना होता है। आई डू नॉट, एंड स्पेशली दिस इज़ वेरी मच इन ओल्ड एज के जितने लोग होते हैं ना, इनकी इनसिक्योरिटी इतनी होती है, कभी एक्सेप्ट तो इन्होंने किया नहीं होता कि क्या इनसिक्योरिटी है हमारे अंदर, तो वो इस तरीके से इसको प्रोपोगेट करते हुए चलते हैं कि विल जस्ट बी क्रिटिकल ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन विल थिंक आई एम कूल बिकॉज आई कैन बी critical. This is the kind of mindset, and I have such like today I'm just making this to let everyone know that I just hate this and I cannot respect this in a person. I don't even respect it in myself, and I have laid hands on it years ago. Years ago, I knew this was the case. I used to talk to a counselor that told me it is the case. I have done so much completion processes. I have done so much spiritual healings. I know this is the case with me, and I have to be more. And the answer is to just switch it. Switch it. Don't go back into that spiral, man. Whatever you want to call it, stress, ADHD, falana dhimkana. People hide under different psychological titles sometimes. Okay, I don't want to be insensitive here. Some people can be actually going through. I'm not being insensitive to your suffering or my own suffering. I am just saying that it is not something nice or to be celebrated or to be, it is not that. It is something that you have to work with. It is something that you should be receptive about, and very serious to drop that pattern. Very serious to not look at the spilled milk. Because guess what? In this life, we do not have this much time. If you were dying in this moment, if I was to die in this moment, these stresses won't matter.
something else will matter, but these stresses won't matter. That I couldn't build a house, I couldn't, हाँ भाई, you think somebody who's dying and who it is said कि हज़ारों स्कॉर्पियोज के काटने जितना एक बारी में इतना पेन होता है जब आपके शरीर छोड़ते हो आप, you think in that moment you will be thinking about the money you did not earn. You think you'll be thinking about the house that you couldn't make or renovate. No, you could be thinking about anything but that. So इसीलिए तो जो जप करते हैं ना लोग, उनका ये लॉजिक होता है कि हम जब जप कर रहे हैं, हम अपने सुख में भी जप कर रहे हैं, हम अपने दुख में भी जप कर रहे हैं, और जब उतना उनका माइंड को ऑक्यूपाई कर लेता है कि जब वो शरीर छोड़ रहे होंगे तो उस वक्त भी उन्हें जप याद आएगा, और जब उस टाइम पे जब उनका ट्रांसेंडेंटल स्टेज होगी तो वो जो जप से रिलेटेड है वो उनको अपनी तरफ खींच लेंगे. सो सेम विद दिस चिंता. हो सकता है मरते वक्त किसी किसी को ये सारी फालतू की चिंताएं भी होती हों, वो इसलिए क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी उसी में ड्वेल किया होगा. सो yeah, be receptive, be open to change it. If I am going through this, I'll be very honest, I hands down just face my feelings without any dilution, without any legal illegal substance, without any goli, without any nothing. Face your feelings, face your fears. If I'm having an idea and my mind is going but तू तो ये कर ही नहीं सकती, observed, dropped. Next, I was working on something. I keep going. I am not going to be letting even the people you love, they don't appreciate you. Even the people you love, ये तो कर लेगा इंसान, ये नहीं कर पाएगा. उनको ये लगता है ये तो कर लेगा पर ये नहीं कर पाएगा. तो तुम उन्हें अपना कोई आइडिया बताओ, तुम्हें ऐसे बहुत प्यार करता होगा वो इंसान, वो भी नहीं समझ पाएगा कई बार. And even so, that is why talk to somebody outside of your circle who is not judging you on the basis of your past. And if such person comes into your life and tries to love you and tries to be a part of your life, recognize them and invite them. Be happy for them, be happy with them. Do not be offended by someone who is celebrating happiness, who is happy. The people who find happiness cringe, they are cringe-worthy. Their mind is disgusting. Happiness is not cringe. Celebrating yourself is not cringe. Confidence is not cringe. Confidence is cute. Your emo-hood is not cute. Your confidence is cute. I hope this makes sense. I'll catch you in some other reading. Bye for now.